रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज कौन से? वो एमसीक्यूज जो एमडी कैट में पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर 1 है। पहला एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर हम देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हमारे पास होगा चार्ली ऑप्शन। बेटा हम जानते हैं कि चार्जेस की ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि चार्जेस अगर रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर चार्जेस जो हो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर चार्जेस जो हो वो एक्सेलरेटेड हों तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बेटा क्या रहेगा यहाँ पर? चार्ली ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू देखें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, आसान सा एमसीक्यू है, एमडी कैट 2009 में आ चुका है। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया हमारे पास? बीटा आंसर F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। अगर हम लोग बेटा थर्ड एमसीक्यू देखें, द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। ये भी बेटा आपके पास एक मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, तो इसको आपने वैल्यू को याद कर लेना है। एमडी कैट 2009 में आ चुका है, तो इसका आंसर बेटा हमारे पास अल्फा है, तो ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, चार्ज पर मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है, मूव कर रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ टेस्ला 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल मूव कर रहा है। तो ये की पॉइंट है, थीटा गिवन है जो कि है 0 डिग्री। द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन इट विल बी, आपको फोर्स मालूम करनी है। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, चार्ली ऑप्शन। ठीक है बेटा, फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 है, इससे फोर्स बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? एमडी कैट 2010 में आ चुका है बेटा हमारे पास। तो अगर हम देखें आंसर हमारे पास क्या है? डेल्टा ऑप्शन हमारा ठीक है। डेल्टा ऑप्शन कैसे ठीक है इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू बी ए। यहाँ अगर आप बी निकालें, बी आएगा फाई बी बाई ए, और अगर आप यहाँ यूनिट पुट कर दें, फाई का यूनिट वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास यूनिट आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का एक यूनिट ये आगे हमने याद कर लिया। इसी तरह से बेटा फोर्स का एक और फार्मूला है मैक्सिमम फोर्स का, F इक्वल टू आई एल बी। यहाँ से यहाँ पर आप बी निकालें, बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल, और यूनिट्स पुट कर दें, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पेयर और लेंथ का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा हमारे पास? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जिसको आप टेस्ला भी कहते हैं। ऊपर इक्वेशन 1 से B बराबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, इक्वेशन 2 से B बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो कि टेस्ला के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ वेबर पर मीटर स्क्वायर भी टेस्ला के बराबर हुआ। तो ऑप्शन 1 भी ठीक हुआ, ऑप्शन ए भी ठीक हुआ, ऑप्शन बी भी ठीक हुआ। और हमें एक चीज याद रखनी है कि 1 टेस्ला जो है वो 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल भी होता है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो आंसर क्या आएगा? डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कौन सी होती है? ये भी एक मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, एमडी कैट 2010 में आ चुका है। तो ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? बीटा ऑप्शन हो जाएगा, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतने आसान आसान एमसीक्यूज एमडी कैट में आते थे, तो इंशाल्लाह आपके बारे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, वायर 1 एंड 2 रिपेल ईच अदर। दो वायर्स हैं, लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, जैसे डायग्राम में नजर आ रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो आप इनमें से कौन सी रीजन बता सकते हैं बेटा? आंसर क्या है बेटा हमारे पास? बीटा आंसर है। एक्सप्लेन करते हैं इसको बच्चों जी। द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल रिपेल ओनली व्हेन द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें कि एक जो लेफ्ट वाला वायर है उसमें करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, और राइट वाले में करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम राइट हैंड रूल से बनाएंगे, एक में आएंगे बेटा हमारे पास क्लॉकवाइज और एक में आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और दरमियान में अगर देखें दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में आने की वजह से दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साइड पे वीक हो जाएगा, जिससे जो रॉड हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स से वीकर फोर्स की तरफ मूव करेंगी, मतलब रिपेल करेंगी। तो इस बात को हमारा ऑप्शन बीटा जो है वो जस्टिफाई करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द डायग्राम शो अ वायर। एक वायर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है,
इस वायर में से करंट आई मूव कर रहा है अपवर्ड। सवाल ये पूछा गया है इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स ऑन द वायर एक्ट, तो इस वायर पर फोर्स किस कीमत में एक्ट करेगी। तो इस पर हम लोग लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, और राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे फोर्स जो है आंसर तो बेटा आ गया हमारे पास डाउनवर्ड, तो F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसको हम लोग जो है वो राइट हैंड पाम रूल से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने राइट हैंड बनाया, तो जो फिंगर्स हैं बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है बेटा, और जो आपका थंब है करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पाम से नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास फोर्स हो जाएगी। तो फोर्स क्योंकि पाम से नॉर्मल है और पाम से नॉर्मल हमसे अवे है तो डाउनवर्ड होगा, तो बीटा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हेल्ड वर्टिकली, दो वायर्स हैं एक दूसरे के से पैरेलल लेकिन वर्टिकली हमने रखी हुई हैं, हैव इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन करंट, इनमें करंट जो इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में अपवर्ड एक में डाउनवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, इनमें से कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई एंड जी, एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड वाई और जी से क्या स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड ऑप्शन बीटा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड जी आर सेम, कि एक्स और जी के मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे। चार्ली ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन दैट एट जी, कि एक्स का मैग्नेटिक फील्ड जी से वीक होगा। डेल्टा ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन दैट एट आउट स्ट्रॉन्गर देन दैट एट जी, कि एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा और जी पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो देख लेते हैं, पहले बात तो हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि दोनों वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब दोनों वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसका मतलब हुआ दरमियान में फोर्सेज ऐड हो रही होंगी। जब दरमियान में फोर्सेज ऐड हो रही होंगी तो दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये बात समझ आई, वाई पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किससे, एक्स से भी और जी से भी। अब अगर आप एक्स और जी पॉइंट को देखें, दोनों पॉइंट दोनों वाई से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों वाई दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। देखते हैं जी हमारा आंसर क्या बनता है। बीटा आंसर ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड जी आर सेम, क्योंकि दोनों का वायर से फासला क्या है, सेम है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बेटा हमने कर दी है, जो आपको मैंने बताया वो सारा हमने यहाँ लिख दिया है, तो आपका यहाँ से बीटा ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज करंट डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप व्हेन हेल्ड वर्टिकली। अगर आप वायर है उसको वर्टिकली रखा हुआ है, उसमें करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपने व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बिलो द कंडक्टर। अगर आप नीचे से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे राइट हैंड रूल से, तो बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास अल्फा क्लॉकवाइज। देखते हैं क्लॉकवाइज कैसे आएगी। हम लोग यहाँ पर इस वायर को बना लेते हैं। वायर को बनाने के बाद देखें इसमें जो करंट है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऊपर की तरफ करंट है। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जो है वो थंब जो है रखें करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करें तो फिंगर्स हमारी कैसी आ रही है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स आ रही हैं। जब हमारी फिंगर्स बेटा सॉरी बेटा हमारी फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं। जब फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज आ गई हैं इसका आंसर बेटा बीटा ठीक होगा ना कि अल्फा। तो यहाँ से हमसे राइट गलत हो गया है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, बीटा डायग्राम में देखें हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर जो है अगर आप कर्ल करें तो वो कैसी आएंगी, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आएंगी। तो आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहता है कि स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की वजह से डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अगर कंडक्टर से दूर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान का फासला भी बढ़ेगा, या इंक्रीजेज टुवर्ड्स कंडक्टर, या कंडक्टर की तरफ जाए तो बढ़ेगा। डिक्रीजेज अवे फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से दूर जाए फिर कम होगा। डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज टुवर्ड्स कंडक्टर। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं बेटा, आंसर इसका अल्फा है, इंक्रीज अवे फ्रॉम कंडक्टर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। अगर आप वायर से या कनेक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, वीक होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो जिससे का मतलब हुआ हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ बेटा, अल्फा ऑप्शन ठीक हुआ। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। बीटा जो है वो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी बी जो है वो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फासला बढ़ाने से हमारे पास बी कम हो जाएगा। कम बी को किससे शो करते हैं हम लोग, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासले को बढ़ाकर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, पर यूनिट लेंथ कंडक्टर पर फोर्स क्या होगी बेटा। ऐसे इसका ऑप्शन डेल्टा आ गया हमारे पास। बेटा हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स है। अगर आपको पर यूनिट लेंथ निकालनी है, दोनों साइड पे आप L को डिवाइड कर देंगे, तो इस आई एल बी साइन थीटा का नीचे जो L डिवाइड करेंगे वो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगी, आई बी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 13 है, इफ ए इज फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ एम्पेयर, अगर एम्पेयर करंट का डायमेंशन ए है, देन द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायमेंशन क्या होंगे। एमडी कैट 2015 का एमसीक्यू है बेटा। तो आप बी का फॉर्मूला बी इक्वल्स टू एफ बाय आई एल, एफ जो है इसके डायमेंशन बेटा हम लोग पुट करेंगे, आई के डायमेंशन पुट करेंगे, एल के डायमेंशन पुट करेंगे। एफ के डायमेंशन फोर्स के एम एल टी -2, करंट का एम्पेयर, और हमारे पास जो लेंथ है इसका बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर। तो जब हम लेंथ का मीटर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास क्या आएगा, m a की पावर -1 और t की पावर -2। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा चार्ली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इफ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, थीटा 90 दिया हुआ है, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स के तमाम पैरामीटर को डबल कर दें तो बेटा हमारे पास फिर फोर्स क्या हो जाएगी। तो आंसर है बेटा हमारे पास फोर्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए जी हमारा फार्मूला F इक्वल आई एल बी साइन थीटा है बेटा हमारे पास। अगर आप F को पुट कर, सॉरी अब हमारे पास गिवन पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स ये है कि आपने हर पैरामीटर को डबल कर देना है। I को 2i कर देंगे, लेंथ को 2l कर देंगे, B को 2b कर देंगे, और एंगल साइन थीटा को जब 90 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारी फोर्स जो है बेटा वो 8 टाइम हो जाएगी, 8F हमारा आंसर है। तो इसका आंसर बेटा बीटा है, ना कि अल्फा। तो यहाँ पर भी प्रिंटिंग सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, हमारे पास बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा हमारे पास है, द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज। तो फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं बच्चों, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 साइन थीटा, थीटा की जगह पे आप जब 90 पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी आई एल बी, जो कि मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था बेटा पास्ट पेपर MD कैट MCQs का।